देश में अगर सरिया कानून कोई लाएगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसी से इसको फायदा है। भारतीय जनता पार्टी का ये नया पाठ्यक्रम है, नया प्रोपेगेंडा है, और जनरल असीम वकार इनका पोस्टर बॉय, और पाकिस्तान इनका पाठ्यक्रम का नया उबलता हुआ, एकदम खून में उबलता हुआ पाठ्यक्रम है वो, जो खून में उबल रहा है। तो इसलिए केवल सरिया कानून अगर लाएगा तो इस देश में 145 करोड़ लोगों में वो लोग जो इनके गोविलकर साहब के शिष्य हैं, वो लोग जो सुदर्शन साहब के शिष्य हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते, वो लोग जिन्हें समाजवादियों से प्रॉब्लम है, वो लोग जिन्हें सोशलिस्ट से प्रॉब्लम है। प्लीज प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए, अभी आप परेशान ना हो, आपको टाइम मिला, मेरे टाइम के बाद हमारा आप लड़ाई लड़ लेना, कोई बात नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि इनको केवल इनका एजेंडा है और इनके पास ना मुद्दे हैं। ये चाहते हैं आने वाले कल में इस हिंदुस्तान के संविधान को बदलकर जो 5 किलो अनाज पर 85 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, उसको बढ़ाकर ये 1 करोड़ 20 लाख करना चाहते हैं। हिटलर भी यही काम करता था, जर्मन का शासक, वो चाहता था कि केवल इतनी खाने को मिले आदमी को कि देश की सरकार से वो सवाल ना पूछे। हिटलर बड़े याद आते हैं। कर्नाटक में तो हिटलर की बात पर लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाती है, यहाँ बड़ा खुला बोल रहे हैं। और मुझे आज समझ नहीं आ रहा, चाहे वो अजय वर्मा जी हों, चाहे वो असीम वकार हों, चाहे वो अनवर पाशा जी हों, ये प्रदीप भंडारी सब मुद्दे से भाग क्यों रहे हैं? जवाब देते नहीं बन रहा। आज कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे रहा कि संविधान और शरिया, ये दोनों के बीच में जो टकराव है, उस पर इतनी चुप्पी क्यों है? नविका जी, क्योंकि ये जनता के कटघरे में एक्सपोज हो चुके हैं। 400 पार एक बार आई थी कांग्रेस पार्टी की, शरिया को इन्होंने सुप्रीमेसी दी थी शाहबानों के अंदर और देश के संविधान को पीछे रखा था। तो असली शरिया वाले अजय वर्मा की पार्टी है। अजय वर्मा जी, हम संविधान बदल देंगे। अजय वर्मा, आपने संविधान को खत्म करा था इमरजेंसी के समय, लेकिन जब एक बार देश के संविधान को मूल धारा को खत्म किया था इमरजेंसी के समय, आपके कांग्रेस पार्टी ने देश के संविधान को कूड़ेदान में डाला था इमरजेंसी के समय। और वही सोच आज आरजेडी की है, इसीलिए कांग्रेस चुप है। नविका जी, अगर कांग्रेस सच में संविधान हितैषी होती तो आरजेडी का ये कहना कि संविधान द्वारा पारित कानून को कूड़ेदान में डालेंगे, उस पर राहुल गांधी को तो सड़क सड़क पर बात करनी चाहिए थी। आज राहुल गांधी भी शांत है क्योंकि राहुल गांधी का इसको समर्थन है। वो पार करो, नीतीश को 10 के नीचे लाओ। तो अरे अजय वर्मा जी, टॉपिक क्या है पता है आपको? डिबेट का हुआ क्या आज देश में पता है आपको? कि ऐसा है कि गंद कमरे के अंदर पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। विनाश और बीजेपी का विकास। अरे देश का विकास हो रहा है, आप लोगों का नहीं हो रहा, वो अलग बात है। नविका जी, लालू प्रसाद यादव ने संसद में 2010 में बयान दिया था कि वक्फ ने पटना के डाक बंगले पे कब्जा कर लिया है। बिल्कुल, 2010 का लालू जी का ये हमारे पास साउंड बाइट है, कहें तो मैं चला दूं। ये संसद में कहा गया था। तो अनवर पाशा जी, आप मुझे बता दीजिए कि लालू जी अगर कह रहे हैं कि पटना के आसपास, डाक बंगले के आसपास सब कुछ हथिया लिया है वक्फ के नाम पर, तो लालू जी झूठ बोल रहे थे या आज तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है? ये झूठ आप फैला रही हैं, ये झूठ आप फैला रही हैं, आपका मीडिया फैला रहा है और आपके सहयोगी, आपके भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो फैला रहे हैं। बिहार में आने वाले इलेक्शन में जो कुछ होने वाला है वो दीवारों पर वो इबारत साफ लिखी हुई है। ये रहा वीडियो। उसी को देख करके भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बौखलाई हुई और अपने 20 वर्षों का हिसाब देने के बजाय पूरे बिहार को हिंदू मुस्लिम के नाम पर नविका जी, इन्होंने कहा है झूठ फैला रहे। 7/5/2010 का बयान है, 15:31 मई 2010 का बयान है। पहले तो आप रुक जाइए अनवर पाशा जी, दूध का दूध, पानी का पानी आज होगा। प्रदीप भंडारी, आप सुनवा दीजिए। नविका जी, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं आपके शो पे। ये रहा लोकसभा की प्रोसीडिंग्स, मई 2010 का बयान है, 3:21 का लालू जी का। बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट। ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। ये बाकायदा
सीधा कहा है। लालू प्रसाद यादव का साउंड बाइट और संसद का साउंड बाइट है। कहीं भी जाकर आप इसे झूठ बता रहे हैं अनवर पाशा जी, आप इसे झूठ बता रहे हैं। आज जनता के सामने ये साउंड बाइट है, वो लालू जी बोल रहे हैं। दुकान की, ये आपके AI जनरेटेड दुकान की। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ के नहीं आए नविका जी ये लोग का, इसीलिए हमेशा ये AI जनरेटेड है। तब AI था ही नहीं 2010 में भैया। फराज किदवाई, अब संसद के रिकॉर्ड भी AI जनरेटेड हो गए। अब झूठ से भागने का बस एक यही विचार रह गया है और पब्लिक भी पूछ रही है। संजय मिश्रा भदोही से पूछ रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर निशाना, कभी राणा सांगा और क्षत्रियों पर निशाना और अब कथावाचक विवाद। क्या समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता की यही सीढ़ी है, नमाजवादी होना? जवाब दीजिए। नविका जी, मैं बिल्कुल नमाजवादी पे आ रहा हूं, लेकिन आपसे हो सकता है गलती से एक बात निकल गई हो जिसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपने बोला कि बिहार में ऐसा कहा गया कि संविधान को कचरे के डब्बे में डाल देंगे। या तो वो बाइट सुना दिए और या अपनी ये बात वापस कर लीजिए, क्योंकि वहां संविधान को जब वो कह रहे हैं कि हम इस कानून को डाल देंगे, तो कानून तो संसद ने पास कर दिया, तो अब तो संविधान में है ना। जब तक सुप्रीम कोर्ट उसे स्टे करे या ना करे, तब तक तो वो कानून का हिस्सा है। कैसी बात कर रही हैं आप? क्यों? अब सुनिए संसद किसी लॉ को पास कर देगा तो वो संवैधानिक नहीं है क्या? बात है ये, देखिए नहीं, वो संवैधानिक नहीं है। संसद लॉ पास कर देगा तो किसी ने कहा कि संविधान को कचरे में डाल देंगे? अरे तो संविधान द्वारा पारित कानून को अगर आप कहेंगे कि कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा इलीगल है, तो क्या संविधान को कूड़े में डालने की बात नहीं हो गई? संविधान की स्पिरिट को क्या पार्लियामेंट नहीं पास करता है? कैसी बात करेंगे? पार्लियामेंट इलीगल लॉ को पास करेगा? नविका जी, इनको चुप कराइए, आपका शो बहुत प्रेस्टीजियस शो होता है। नहीं, चुप क्यों कराऊं? आप मुझे कह रहे हैं कि ये संवैधानिक नहीं है। जब एक एक्ट पास हो गया, लॉ बन गया, तो वो संविधान का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? हमारे देश के कानून का हिस्सा हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे प्लीज मौका दीजिएगा मुझे अनइंटरप्टेड। पहली बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं उस पर पूरी तरह स्टिक हूं कि वहां पर किसी ने नहीं कहा कि संविधान को कचरे के डब्बे में डाल देंगे। अब मैं आता हूं, मेरे हाथ में ये संविधान है, ये इतना बड़ा, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बांटा गया है। इसके अंदर अगर आप प्रियम्बल को पढ़िएगा तो उस प्रियम्बल में जो कि प्रियम्बल में यहां पर से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द गायब है, उस पर बहस हो सकती है कि अरे तो ओरिजिनल प्रियम्बल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा पारित था, वो प्रियम्बल बांटा गया है, लगाई गई। क्या बातें कर रहे हैं? बदतमीजी नहीं होगी नविका जी। अरे बदतमीजी आप कर रहे हैं। जी भंडारी, आप बदतमीजी नहीं करेंगे। आप नहीं बदतमीजी करेंगे, ऊपर चिल्ला के कुछ नहीं होता है। तो आप बदतमीजी करने लगेंगे। अरे तो आप फर्जी की बातें करना चालू कर देंगे आप? नहीं, बिल्कुल होता है। अरे नहीं होता है, अपने बीपी को कम करिए जरा, चिल्लाइए मत, बीपी को कम करिए। पढ़ के नहीं आया आप, इंटरनेट करने लगते हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि जाके संविधान की प्रतिवादी के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर में क्या संविधान था? नविका जी, इनको तमीज सिखाइए, इनको आप तमीज सीखिए, आप पहले तमीज सीखिए। बुजुर्ग हैं तो इज्जत कर रहा हूं मैं आपकी। आपको बुजुर्ग है, इज्जत करो, पानी पीजिए, ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए अपना। कर रहे हैं बदतमीज आदमी, आप है बदतमीज। नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा रहे, हम बढ़ा रहे हैं। आपको हिदायत दे रहा हूं मैं। माफ कीजिए, मैं आप दोनों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोनों पढ़े लिखे इंसान हैं, स्वभाव अपना जानते हैं आप लोग, मर्यादा में रहें। डिबेट रोज होती है, उसके लिए मर्यादा पार करने की, उल्लंघन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो कानून पार्लियामेंट में पास हो गया, मैं कंप्लीट करूं? हाँ, नहीं, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं ना, आप सवाल का जवाब दीजिए। जो कानून पास हो गया, जो कानून बन गया, जो पार्लियामेंट से पास हो गया, वो कह रहे हैं उसे कचरे के डब्बे में हम डाल देंगे। तो ये क्या है? ये क्या है? ये कानून की रक्षा है, संविधान की रक्षा है क्या? मैं उसी का जवाब दे रहा था नविका जी, मैं उसी का जवाब दे रहा था। जब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द डाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कॉन्स्टिट्यूशन बांटा। इसके प्रियम्बल में ना तो सेक्युलर है ना सोशलिस्ट वर्ड है।
तो ये क्यों किया गया? क्योंकि ये ओरिजिनल है, सरल सी बात है, ये ओरिजिनल वाला आपको दिया गया है। अब प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए। नविका जी, क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा पारित ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बांटना कौन से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इलीगल, इमोरल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? ये क्या बात कर रहे हैं? तो कुछ नहीं पढ़ के आए हैं भाई।